वर्ल्ड कप 2024 जो सिर्फ 5 दिनों की दूरी पर है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से एक नया कट्टा खुल चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो ऑफिशियल्स जिन्होंने रिपीटेडली ड्यूरिंग लास्ट वीक और ड्यूरिंग लास्ट 2 वीक्स ये चीजें शेयर की थी कि दो भाइयों के दरमियान भी समटाइम्स इख्तलाफ हो जाता है। अब उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे ये चीज एनालाइज होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ यकजा हैं, ये 11 जिस्म है मगर जान एक है। तो अब ये 11 जिस्म और 5 जाने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो एक नया फड्डा क्रिएट हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है? शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पहले कप्तानी से हटाया गया, बाद में वाइस कप्तानी ऑफर की गई, शाहीन शाह अफरीदी ने रिजेक्ट की, मीडिया के अंदर खबर आई, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाईजान हमने तो कभी शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कप्तान बनने की ऑफर ही नहीं की थी। ये जो एक्चुअल में सिनेरियो अब डेवलप हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, इसके पीछे की कहानी क्या है? गैरी क्रिस्टन किस तरह से की प्लेयर बन चुके हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी, 2009 का वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान को जितवाने वाले शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान के लिए मोस्ट डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ बैट्समैन शाहिद खान अफरीदी, वो जनाब अब खुलकर बोले हैं और उन्होंने 2 खिलाड़ियों के हवाले से बात की है। नंबर 1 आजम खान, नंबर 2 शादाब खान। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 16 से 17 मेंबर्स टीम मैनेजमेंट के बनाए हैं, जिसमें जनाब सीनियर मैनेजर के अंडर मैनेजर भी आते हैं, वहां पे आज साहब की मैं बात कर रहा हूं। तो अब उन्होंने एक की पॉइंट जनाब पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा है कि हमने हर तरह का जो कोच है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बना लिया, लेकिन नहीं बनाया तो वो कोच जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत थी। ऑल इन ऑल शाहिद खान अफरीदी ने क्या कहा है, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आजम खान की बात की जाए। आजम खान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पावर हिटर, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आसिफ अली की तरह किसी बॉलर को नहीं बख्शते, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आजम खान की कुछ कमजोरियां हैं जिनका अपोजिशन टीमों को बाखूबी अंदाजा हो चुका है। और रमीज राजा ने भी जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि टीमों को पता है कि अगर हाई पेस के साथ बॉडी के ऊपर आजम खान को बॉल की जाए तो आजम खान जो है वो खेल नहीं पाते और अपनी विकेट जो है वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर देकर चले जाते हैं, क्योंकि वो फिर आड़ी तिरछी शॉट खेलने की जानिब जाते हैं और वो आड़ी तिरछी शॉट जो है वो आजम खान से लगती ही नहीं है। अब जो आजम खान है, जहां उनकी बैटिंग एबिलिटी को लेकर क्वेश्चन रेज किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा ने, तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी साहब बोले हैं कि जनाब देखे, हम इस वक्त आजम खान को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिला रहे हैं और जिन कंडीशंस में अभी आजम खान खेल रहा है, इंग्लिश कंडीशंस में, यहां पर जो बॉल है उसको हाई बाउंस मिलता है और बॉल अच्छा कैरी होता है, विकेट कीपर तक चला जाता है, इसीलिए विकेट कीपर को ज्यादा आगे पीछे होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आजम खान वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में विकेट कीपिंग करेंगे तो वहां पर हाई बाउंस नहीं मिलेगा, वहां पर बाउंस वेरी करेगा, कहीं पर आपको जनाब आगे को झुकना पड़ेगा। जो आजम खान का बेली फैट है वो तो आजम खान को जनाब आगे की तरफ डाइव नहीं लगाने देगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है आजम खान एज अ बैट्समैन, बल्कि आजम खान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन भी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट भी है कि आजम खान, जिन्होंने PSL सीजन 9 के अंदर 226 रन स्कोर किए थे 171.21 के स्ट्राइक रेट के साथ, यही जब इन्होंने CPL 2023 खेला था, अभी अगस्त सितंबर में दोबारा सीपीएल जो है वो 2024 सीजन खेला जाएगा, लेकिन जो लास्ट सीजन सीपीएल का था, यहां पर आजम खान और साइम अयूब एक ही टीम के अंदर थे। ऊपर से साइम अयूब मारते थे तो नीचे से मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर जो आजम खान हैं वो हार्ड हिटिंग करते थे। और इसके अलावा
आजम खान सीपीएल 2023 के अंदर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही खेले थे और विकेटों के पीछे जो सबसे ज्यादा शिकार किए थे वो आजम खान ने ही किए थे। हालांकि जो उनका डिसमिसल पर इनिंग रेशो है वो उनसे जो निचले नंबर पर दो विकेट कीपर्स हैं जिनमें ब्रुक्स हैं उनसे भी कम है, और इसके अलावा एक और वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर थे उनसे भी कम है। लेकिन चूंकि आजम खान ने 12 इनिंग्स के अंदर विकेट कीपिंग की थी, यहां पर 10 डिसमिसल जो है उन्होंने बिहाइंड द विकेट्स किए थे, जिसमें 7 उन्होंने जनाब कैच पकड़े थे और 5 स्टंप्स किए थे। सो समहाउ जो शाहिद खान अफरीदी हैं उनकी जो आजम खान की फिटनेस को लेकर स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, लेकिन जो आजम खान सीपीएल 2023 के अंदर विकेट कीपिंग कर चुके हैं, अगर उनका बल्ला फॉर्म के अंदर आ जाता है और वो बल्ले से रन उगलना शुरू कर देते हैं तो फिर विकेट कीपिंग में भी चूंकि उनके पास ये एक एक्सपीरियंस है वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में विकेट कीपिंग करने का, तो ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और आजम खान का जब बल्ले के थ्रू रन उगलेंगे उनका कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल होगा और पाकिस्तान के लिए ये मुफीद हो सकता है। इसके बाद शाहिद खान अफरीदी साहब बोले और उन्होंने कहा कि मैंने शादाब खान से भी बात की है और शादाब से मैंने पूछा है और उनको बताया है कि आप ये गलतियां कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने की पॉइंट रेज करते हुए कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास एक स्पिन डिपार्टमेंट का कोच है और वो है सईद अजमल, लेकिन सईद अजमल ऑफ स्पिनर था। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम है 15 मेंबर, उसमें 2 लेग स्पिनर हैं, शादाब और इब्रार, जबकि इफ्तिखार अहमद पार्ट टाइमर हैं और ऑफ स्पिनर जरूर है। लेकिन कंडीशंस को देखा जाए और ऑफ स्पिनर्स को जो राइट हैंडर से मार पड़ती है T20 क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसको स्टडी किया जाए तो इफ्तिखार अहमद शायद पाकिस्तान के लिए उस तरह से इफेक्टिव साबित ना हो। सो पाकिस्तान के जो बाकी 2 लेग स्पिनर हैं जिनमें से कोई एक हर वर्ल्ड कप का जो मैच है वो खेलेगा। सो जब टीम के पास फास्ट बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, उसके अलावा जनाब हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कोच है, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और मेहरबानी कर लेता और एक लेग स्पिनिंग कोच जो है वो हायर कर लेता, या फिर जो जनाब साबिक पाकिस्तानी अंडर 19 और A टीमों के साथ टूर करने वाले साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी लेग स्पिनर हैं ताहिर साहब, वो चूंकि सीपीएल 2023 के अंदर भी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर गए थे, सो पाकिस्तान ने उनको साथ अपने अटैच कर लेता। अफगानिस्तान ने डेवन ब्रावो को अपना फास्ट बॉलिंग असिस्टेंट या बॉलिंग असिस्टेंट जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए बनाया है। जो पापा न्यू गिनी है उन्होंने फिल सिमंस जो कराची किंग्स की कोचिंग कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में, उनको जनाब जो कोच है वो हायर किया है 1 महीने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी इतना पैसा है कि आपको प्लेयर्स के मुताबिक, और वो बॉलर जो शादाब खान को हेल्प आउट कर सकता है उसको टीम के साथ अटैच करना चाहिए था। अगर आपकी जिद यह है कि हमने शादाब खान को एट एनी कास्ट एज अ बॉलर खिलाना है जिसे हमने 4 ओवर्स पूरे करवाने हैं, हाँ अगर आपने उसको बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खिलाना है जहां पर पहला ओवर शादाब फेंकेगा और अगर वो अच्छा गया तो आप दूसरा ओवर उससे करवाएंगे, लेकिन अगर पहला ओवर अच्छा नहीं जाता तो उसके बाद आप जो बाकी अवेलेबल ऑप्शंस है उनकी जानिब जाएंगे, तो फिर चीज ठीक है। लेग स्पिनर कोच की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि इब्रार अहमद अच्छी फॉर्म के अंदर है, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, उसके बाद 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले, पहले मैच के अंदर 2 विकेटें हासिल की, दूसरे मैच में 4 ओवर किए 31 रन दिए, विकेटलेस रहे, लेकिन फिर भी जनाब उनकी जो बॉल है वो पढ़कर अच्छे अंदाज में निकलती है और वो बैट्समैनों को अच्छा खासा ट्रबल करती है। सो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में भी जो सोच है वो रखनी चाहिए थी। और शाहिद खान अफरीदी ने यह भी कहा कि शादाब को मैंने बताया कि जब आप एज अ बॉलर परफॉर्म करते हैं ना तो तब पाकिस्तान जीतता है। तो शादाब को अपनी बॉलिंग के अंदर ना जो गलतियां इस वक्त वो कर रहे हैं वो पॉइंट आउट करके खुद ही बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 की अगर बात की जाए ना, मुझे लेग स्पिनर से याद आ गया उसामा मीर पाकिस्तान के लिए खेले थे और उसामा मीर भी शादाब की तरह फुल टॉसेस जो है वो करवा रहे थे। बाद में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर जो फीमेल कोच पाकिस्तान मुल्तान सुल्तान्स ने हायर की थी स्पिन डिपार्टमेंट में, उसने ये बात की कि उसामा मीर का जो बॉलिंग एक्शन है ना वही कंप्लीट नहीं हो रहा था और उसी वजह से उसामा मीर जो हैं
वो फुल टॉसिस फेंक रहे थे। और जब उन्होंने उसामा मीर के साथ वर्कआउट किया तो उसामा मीर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का बेस्ट बॉलर बनकर निकला। और इसके अलावा मिडल ओवर्स के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें उसामा मीर के खाते में आई, जिन्होंने 19 विकेटें गालिबन जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मिडल फेज के अंदर हासिल की थी। तो अब शादाब खान के साथ चूंकि कोई कोच अपॉइंटेड नहीं है, तो शादाब खान को यह चाहिए या तो किसी अच्छे लेग स्पिनर जो माजी में रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि जनाब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बॉल जो है वो पड़ नहीं रही, कभी फुलटा से जा रही है, कभी बहुत पीछे गिर रही है, तो मुझे उसके लिए क्या वर्कआउट करने की जरूरत है। वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो बताएं कि जनाब मुझे भी किसी एक जो प्रोफेशनल कोच है उसकी जरूरत है, ताकि मैं भी पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन बॉलिंग है वो कर सकूं। या फिर अपनी पुरानी वीडियो से भी जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़ा सीखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि जनाब मैं 2017 में जब आया था तो मेरी बॉलिंग इस तरह से होती थी, मैं इस तरह से बॉल डिलीवर करता था, वो इस लेंथ के ऊपर जाकर गिरती थी और यहां से मुझे विकेटें मिलती थी। सो अपनी पुरानी बॉलिंग जो है उसको भी अगर शादाब खान स्टडी कर लें तो ये भी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने जनाब जो बात की, उन्होंने कहा कि शादाब खान के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जो अच्छा खिलाड़ी होता है ना वो प्रेशर से खुद को आज़ाद करता है और उस प्रेशर वाली सिचुएशन के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, तभी वो बड़ा खिलाड़ी कहलाता है। सो अब शादाब खान के ऊपर भी कैरियर में वो पॉइंट आ चुका है जहां पर शादाब के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा है। सो अब उनको इंटरनली जो चीज़ें हैं वो अपने लिए बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो शादाब खान के लिए तालियां बजाने के ऊपर मजबूर हो सके। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो नया फड्डा क्रिएट हुआ है, और इसमें एक खबर पब्लिश की है क्रिकेट पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने लिखा गैरी क्रिस्टन ग्रांटेड अथॉरिटी टू डिसाइड पाकिस्तान वाइस कैप्टन। अब मसला यह है कि क्रिक इन्फो समेत पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये खबर दी कि शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2024 के लिए वाइस कप्तान बनने से इनकार कर दिया है। और जब ये खबर पब्लिक हुई तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि नहीं जनाब, ऐसी कोई ऑफर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को नहीं की गई थी, बल्कि जो सिलेक्शन पैनल है वहां पर बात हुई थी और 7 में से जो 6 मेंबर्स हैं सिलेक्शन पैनल के, उन्होंने इस एडवाइस को रिजेक्ट किया था और सिर्फ एक जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के हक में थे कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान वाइस कैप्टन जो है वो अपॉइंट कर देना चाहिए। लेकिन अब क्रिकेट पाकिस्तान की खबर को स्टडी किया जाए और इस खबर को मुकम्मल जब आप डिटेल में जाकर स्टडी करते हैं तो इन्होंने यहां पर लिखा है कि जनाब द मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय कंट्रोवर्शियल डिसीजन फ्रॉम द इंटरिम पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी which involved replacing Babar Azam with Shaheen Shah Afridi as captain. This move lacking the mandate for such changes, the leadership dilemma and ignited competition for various leadership roles within the team. जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया इंटरम मैनेजमेंट की जानिब से, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक फड्डा क्रिएट हुआ और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो लीडरशिप रोल के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आए। ये क्रिकेट पाकिस्तान की खबर को अगर बिगर पिक्चर के ऊपर एनालाइज किया जाए ना तो यही एनालिसिस इससे निकलता है और यही जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो होती है। इसके बाद उन्होंने लिखा that one wrong decision of shuffling with the captaincy complicated the issue and brought to the fore so many contenders, creating an unnecessary race for different positions. So many contenders creating an unnecessary race for different positions. So अब आपको समझ लगी है कि जब हम कहते थे कि जनाब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तमाशा लगा है, इसकी वजह से खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, खिलाड़ियों के अंदर जनाब एक दूसरे के खिलाफ जो बुग्ज है वो पैदा हो रहा है और एक दूसरे को गिराने का लालच डेवलप हो रहा है, तो उस वक्त कहा गया कि नहीं नहीं जनाब, दो भाइयों के दरमियान भी तो इख्तलाफ हो जाता है। तो अब ये बात आप क्यों कर रहे हैं कि जनाब जो कुछ हुआ उसकी वजह से टीम के अंदर मुख्तलिफ कंटेंडर्स खड़े हो गए थे लीडरशिप रोल्स के लिए, और फिर अब यह कहा गया है कि गैरी क्रिस्टन साहब मुनासिब समझेंगे जिस खिलाड़ी को बाबर आजम का डिप्टी मुकर्रर करने के लिए उसी खिलाड़ी को डिप्टी मुकर्रर कर दिया जाएगा। सो अब बाबर आजम और गैरी क्रिस्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन के तौर पर वर्ल्ड कप 2024 के अंदर अपॉइंट करते हैं। क्योंकि जब बाबर आजम खेल रहे होंगे, अगर बाबर आजम को कोई अल्लाह ना करे इशू हो जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस किसको पाकिस्तान का लीडर समझे, इसके ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क है। और जो मॉडल ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया था, अगर वही मॉडल पाकिस्तान अपना लेता है
क्योंकि पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान को उसी मॉडल के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अब सिचुएशन ये डेवलप हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस स्टेटमेंट के बाद कि जनाब अगर उसी मॉडल को अपनाया जाता है, एक कप्तान 4 नीचे लीडरशिप ग्रुप के बंदे, तो फिर टीम के अंदर 5 बीमार जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। वो आपने कहावत सुनी है ना कि एक अनार 5 बीमार, सो वो 5 बीमार होंगे और अनार एक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी, जिसकी वजह से मजीद स्प्लिटिंग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर होगी। सो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जनाब टीम के अंदर चूँकि माहौल अच्छा नहीं है, सो इसीलिए पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2024 के लिए वाइस कैप्टन जो है वो अपॉइंट नहीं किया गया। और वर्ल्ड कप 2024 के दौरान अगर ज़रूरत पड़ती है तो दैन गैरी क्रिस्टन जिस शख्स को अपॉइंट करेंगे, जिस खिलाड़ी को अपॉइंट करेंगे, वहीं जो खिलाड़ी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का डिप्टी होगा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।